सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को हिंदी के सरल रूप में समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 3 के श्लोक 9 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 3 के ही श्लोक 10 को हिंदी के सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 9 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं कि इस सृष्टि चक्र में जो मनुष्य अपनी मन की इच्छा पूर्ति के लिए फल इच्छा से कर्म करते हैं, ऐसे फल इच्छा के कर्मों से मनुष्य अपने किए कर्म के कर्म फल बंधन में बंध जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य को का जन्म मरण चक्र नहीं टूट पाता। और ऐसे मनुष्य सदैव अपनी मन के कामना के गुलाम हुए जन्म मरण चक्र में भ्रमण करते हैं और लाख 84 चक्र में भटकते हैं। इसलिए अर्जुन, मनुष्य को कर्म सदैव यज्ञ की भांति करने चाहिए। यज्ञ की भांति का अर्थ है कि निष्काम कर्म योग भावना से मनुष्य को कर्म करने चाहिए। ऐसे कर्मों का कोई कर्म फल बंधन नहीं होता, संसार का भी कल्याण होता है और मनुष्य का भी कल्याण हो जाता है। मनुष्य अपना योगदान देकर इस सृष्टि चक्र में कल्याण को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए मनुष्य को कर्म सदैव यज्ञ की भांति निस्वार्थ कर्म योग भावना से करने चाहिए। इससे आगे अध्याय 3 के श्लोक 10 में मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 10 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं कि कल्प की आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने भी इस सृष्टि को निस्वार्थ भाव में यज्ञ की भांति ही रचा है। और इस सृष्टि में जो प्रजा है, जब वो प्रजा यज्ञ की भांति कर्म करती है तो ये सृष्टि विकास को प्राप्त होती है। इस सृष्टि में प्राणी मात्र का कल्याण होता है। तो अर्जुन, इसलिए इस सृष्टि की प्रजा को अर्थात प्राणी मात्र को यज्ञ की भांति कर्म करते हुए अपना तथा सृष्टि का कल्याण करके अपना योगदान देना चाहिए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि हमें सृष्टि चक्र में जो हमें यह मानव तन मिला है, हमें इसको अपनी मन की कामनाओं में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें मन की कामनाएं हमारी किसी जन्म में नहीं पूरी होने वाली। और वास्तव में हम गीता को जो अभी तक समझ रहे हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी हमें यही गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि हर मनुष्य के दुख का जो कारण है, जन्म मरण चक्र में भटकने का जो कारण है, उसकी मन की कामना ही है। जो उसके मन में कामना है, कामना मोह से उत्पन्न होती है। जो हम शरीर के प्रति, संसार के प्रति मोह रखते हैं, उसके कारण हमारे मन में कामनाएं उत्पन्न होती हैं। उस कामना की पूर्ति के कर्म के कारण हम कर्म फल बंधन में बंधे हुए जन्म मरण चक्र में भांति भांति के दुख झेल रहे हैं। कभी किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में। हम इस चक्र को नहीं जानते। हम केवल इस जन्म को देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि इस जन्म के बाद फिर जन्म है, उस जन्म के बाद फिर जन्म है। जब तक हम इस जन्म मरण को चक्र को नहीं तोड़ेंगे, उसी का उपाय भगवान श्री कृष्ण जी हमें बता रहे हैं कि हम तो क्या, प्रजापति ब्रह्मा भी इस सृष्टि को निस्वार्थ भाव में रचते हैं। वो इस सृष्टि में अपने लिए कोई सुख नहीं रचते, वो सब कुछ प्रजा के लिए रचते हैं। और इस सृष्टि के प्रजा को भी चाहिए कि वो कर्म को यज्ञ की भांति करे, अर्थात इस प्रकार करे जिससे सृष्टि का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो। और इससे सृष्टि विकास को प्राप्त होती है। परमात्मा की सृष्टि प्राणी मात्र का अपना योगदान निष्काम कर्म योग के द्वारा होता है और सृष्टि का कल्याण के साथ साथ मानव मात्र का कल्याण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया सतयुग में चलती भी है। सतयुग में मनुष्य इसी प्रकार जीवन जीते हैं, मगर कलयुग आते आते मन की कामना के अधीन हुआ मनुष्य इस सृष्टि के साथ साथ अपना भी बेड़ा गर्क कर लेता है। जो हम फल इच्छा से कर्म करते हैं, लोभ के अधीन कर्म करते हैं, उससे यह सृष्टि भी दुर्गति को प्राप्त होती है। इस सृष्टि के प्रकृति में विकार आ जाता है, महामारियां, अनेकों दुख प्रकार की सृष्टि में उत्पन्न हो जाते हैं और मनुष्य का जीवन भी दुखी हो जाता है। तो इसी से बचने का उपाय है निष्काम कर्म योग। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, वास्तव में कर्मयोग वो विधि है जिस प्रकार एक जहाज रनवे पे इसलिए भागता है कि उसको आकाश में उड़ने के लिए वेग चाहिए, उसी प्रकार कर्मयोग वो विधि है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन को संयम करके ईश्वर में स्थिर कर सकता है। तो बिना कर्मयोग के ना ध्यान योग, ना सांख्य योग, ना कल्याण, कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए भगवान हमें कर्मयोग की साधना सिखा रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि इस कर्म योग के द्वारा ही मनुष्य मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। अन्यथा भोग का कर्म के भोग में हम फंसे हैं। जय श्री कृष्णा।